स्टार्ट करते हैं। अब कंप्यूटर के विभिन्न अवयव और उनके मध्य संबंधों की व्याख्या कौन करता है? इसका सही ऑप्शन ए संरचना यानी स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी वोटिंग, ऑप्शन डी बफर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संरचना, जो स्ट्रक्चर है। कंप्यूटर संरचना के विभिन्न घटकों और उनके बीच संबंधों की व्याख्या करती है। यह बताती है कि कंप्यूटर के विभिन्न भाग कैसे एक साथ काम करते हैं। इसका सही उत्तर है। अब चले जाते हैं हम दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं डाटा और प्रोग्राम और कंप्यूटर में कहाँ स्टोर करते हैं? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रमू, ऑप्शन सी रजिस्टर, ऑप्शन डी इनपुट। चलो बताइए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रैम। डाटा प्रोग्राम अस्थायी रूप से रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर होते हैं। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है जो कंप्यूटर के चालू रहने तक डाटा को स्टोर करती है। अगला क्वेश्चन को जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा इनपुट आउटपुट तथा प्रोसेसिंग तीनों के लिए व्यवहार्य है? ऑप्शन ए फ्लॉपी, ऑप्शन बी डिस्क, ऑप्शन सी मास स्टोरेज, ऑप्शन डी मॉनिटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। सी गलत हो गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मास स्टोरेज डिवाइस, जैसे हार्ड डिस्क या एसएसडी। इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग तीनों के लिए एक उपयोगी होती है। ये डाटा को स्टोर करती है, इनपुट पढ़ती है, आउटपुट और प्रोसेसिंग के दौरान डाटा एक्सेस करती है। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्न में से इनपुट आउटपुट डाटा तथा प्रोग्राम को प्रोसेस कर सकती है। ऑप्शन ए डिस्केट, ऑप्शन बी यूनिकोड, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन डी मॉनिटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑप्शन सी प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की वह घटक है जो इनपुट आउटपुट डाटा प्रोग्राम को प्रोसेस कर सकती है। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क है जो सभी गणनाएं और निर्णय लेती है। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में पहला, निम्नलिखित में से सीपीयू का मुख्य भाग कौन सा है? ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी सिस्टम यूनिट, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी माउस। चलो बताओ इसका सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का दो मुख्य भाग है, कंट्रोल यूनिट और अंकगणितीय तर्क इकाई एलयू। कंट्रोल यूनिट सीपीयू के सभी ऑपरेशन को नियंत्रित करती है। इसका अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें है निम्न में से कौन सीपीयू को यांत्रिक, वैद्युत तथा भौतिक भागों से बना होता है? ऑप्शन ए सिस्टम यूनिट, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी समग्र सिस्टम मतलब सिस्टम यूनिट, ऑप्शन डी मेमोरी। सीपीयू का आंतरिक और विद्युत भौगोलिक से बना होता है। कौन बना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का वह भाग है जो यांत्रिक, विद्युत और भौतिक घटकों से बना होता है। इसमें मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क आदि शामिल होते हैं। अब अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंट्रोल। कंप्यूटर जो डाटा को प्रोसेस करता है निम्न में से किसमें स्थित होता है? ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी स्टोरेज, ऑप्शन सी यूनिट सिस्टम, ऑप्शन डी आउटपुट डिवाइस। चलो बताओ इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिस्टम यूनिट।
डाटा प्रोसेसिंग कार्य करने वाला सीपीयू सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित होता है। सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का मुख्य केस होता है जिसमें सभी आवश्यक घटक होते हैं। ये सारे चीज़ें होते हैं, डाटा भी होती है, प्रोसेसिंग भी होती है उसमें ही, कंट्रोल सिस्टम यूनिट में। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसका क्वेश्चन नंबर 8, किसी कंप्यूटर के सीपीयू के भाग हैं। ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग डिवाइस, ऑप्शन सी इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी कंट्रोल स्टोरेज एलयू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कंट्रोल स्टोरेज एलयू। सीपीयू के मुख्य भाग है कंट्रोल यूनिट, नियंत्रण इकाई, एलयू अंकगणितीय और रजिस्टर स्टोरेज। ये तीनों मिलकर सीपीयू के कार्यों को पूरा करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, सीपीयू का संक्षिप्त रूप है कौन है, बताओ। ऑप्शन ए कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, ऑप्शन सी कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है क्योंकि यह सभी गणनाएं और निर्णय लेता है। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। सीपीयू को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। बताओ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑप्शन बी है ये 3। सीपीयू का मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी, दूसरा अंकगणितीय तर्क इकाई, ऑप्शन सी रजिस्टर। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, डाटा और प्रोग्राम कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होते हैं। ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी सीपीयू। चलो बताओ इसका सही उत्तर कौन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मेमोरी। डाटा और प्रोग्राम कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होते हैं। मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी, हार्ड डिस्क, एसएसडी आदि। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से सीपीयू का कौन सा भाग गणना करता है। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी अंकगणितीय तर्क इकाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अंकगणितीय इकाई। सीपीयू का वह भाग है जो अंकगणितीय गणनाएं जोड़ सकते। हाँ, इसका सही उत्तर है डी, जानते हैं तो, जिसमें अंकगणितीय घटनाएं होती है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और तार्किक ऑपरेशन एंड और एट नॉट करता है। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। कंप्यूटर प्रोसेसर में यूनिट में से कौन सी यूनिट सीपीयू में आवश्यक कहलाती है। आवश्यक कौन कहलाती है। ऑप्शन ए लॉजिक डिस्क, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। चलो बता इसका सही उत्तर कौन है। सही उत्तर पे एक बार प्रश्न पढ़ देते हैं, कंप्यूटर प्रोसेसर में यूनिट में से कौन से यूनिट सीपीयू में आवश्यक कहलाती है। आवश्यक कौन है इसमें। आवश्यक तो हम जानते हैं ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट, क्योंकि कंट्रोल यूनिट बिना चल नहीं पाएगा। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक आवश्यक भाग है जो सभी ऑपरेशन को नियंत्रित करती है। वह मेमोरी से निर्देश लाते हैं, उन्हें डिकोड करती है और निष्पादित करती है। अगला क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। अगला क्वेश्चन में है, सीपीयू में प्रोसेसिंग के दौरान सीपीयू किन भागों से प्रणाली प्राप्त करती है। ऑप्शन ए संचयन, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन डी सिलिकॉन। किससे होती है बताओ किससे होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट।
जो सीपीयू में प्रोसेसिंग के दौरान कंट्रोल यूनिट ही वह भाग है जो सिस्टम से निर्देश प्राप्त करती है और उन्हें निष्पादन करने के लिए अन्य घटकों को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है, कंप्यूटर का कौन सा यूनिट पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है? ऑप्शन ए एलयू, ऑप्शन बी रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसिंग, ऑप्शन ऑप्शन डी सिलिकॉन। ऑप्शन डी सिलिकॉन कौन है? बताओ कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसिंग। माइक्रो प्रोसेसिंग एक पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक घटक है जिसमें लाखों रजिस्टर होते हैं। यह सीपीयू का मुख्य भाग है और सभी प्रोसेसिंग कार्य करता है। हेलो माइक्रो प्रोसेसिंग एक पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक घटक है जिसमें लाखों रजिस्टर होते हैं। यह सीपीयू का मुख्य भाग है और सभी प्रोसेसिंग का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। सीपीयू में एलयू कंट्रोल यूनिट एक डॉट शामिल होते हैं। अब बताओ कौन है? सीपीयू तो आप तो जानते हैं। ऑप्शन ए सीएमयू, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी रजिस्टर, ऑप्शन डी सीपीयू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रजिस्टर। सीपीयू में एलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर शामिल होते हैं। रजिस्टर छोटी तेज मेमोरी यूनिट्स होती है जो डाटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से स्टोर करती है। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एलयू के मुख्य कार्य क्या है? इसको तो अभी बताया हूँ, आप लोगों को जानते होंगे। कमेंट करो कौन कौन जानता है इसको। कमेंट करो भाई, कमेंट करो कौन कौन जानते हैं इसका उत्तर। ऑप्शन ए अंकगणितीय और तार्किक ऑपरेशन को प्रदर्शित करना, ऑप्शन बी प्रोग्राम में लॉजिक को लागू करना, ऑप्शन सी प्रोग्राम के डाटा तथा निर्देशकों को संचय करना, ऑप्शन सी बोला, ऑप्शन डी मॉनिटर तथा कंप्यूटर एक्टिविटीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एलयू अंकगणितीय तार्किक ऑपरेशन को प्रदर्शित करता है। यह मुख्य कार्य है। इसमें जोड़ना घटाव गुणा भाग ऐसे के ये सब आते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18। कंप्यूटर के कौन से भाग को कंप्यूटिंग और ऑपरेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कौन किया जाता है? ऑप्शन ए एलयू, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी बेसिक यूनिट, ऑप्शन डी एलयू। इसका सही उत्तर है, बताओ कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कि वह भाग है जो कंप्यूटर की गणना ऑपरेशन और कंप्यूटिंग की तुलना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह सीपीयू का एक महत्वपूर्ण घटक है। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कौन से यूनिट संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो बाइनरी संख्याओं पर अंकगणितीय तथा बिटवाइज ऑपरेशन करती है? ऑप्शन ए एलयू, ऑप्शन बी एयू, ऑप्शन सी सीपीओ, ऑप्शन डी एयू। बताओ इसका सही उत्तर कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एलयू। वह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो बाइनरी संख्याओं पर अंकगणितीय जोड़ घटाव आदि बिटवाइज तार्किक ऑपरेशन करती है। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन डाटा स्थान को धारण करने का एक छोटा सेट है जो प्रोसेसर का हिस्सा है और निर्देश स्टोरेज क्या लिखा है एड्रेस या किसी भी प्रकार का डाटा रख सकता है? किसी भी प्रकार का डाटा रख सकता है। तो बताओ इसका सही उत्तर कौन है? ऑप्शन ए रजिस्टर, ऑप्शन बी वाइल, ऑप्शन सी बस, ऑप्शन डी एड्रेस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रजिस्टर। किसी प्रकार के जिसमें लिखा है स्पष्टीकरण में रजिस्टर सीपीयू के अंदर स्थित छोटी तेज मेमोरी लोकेशन होती है
जो निर्देश स्टोरेज एड्रेस या किसी भी प्रकार का डाटा अस्थायी रूप से रख सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन CPU को डाटा उपयोग करने के लिए सबसे तेज मार्ग प्रदान करता है? कौन मार्ग प्रदान करता है तेज करने में, CPU को तेज करने में? ऑप्शन ए मदरबोर्ड, ऑप्शन बी रजिस्टर, ऑप्शन सी सर्किट, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। कौन है बताओ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रजिस्टर। रजिस्टर CPU को डाटा उपयोग करने के लिए सबसे तेज मार्ग प्रदान करते हैं, क्योंकि ये CPU के अंदर स्थित होते हैं और बहुत तेज गति से काम करते हैं। तो कुछ अगला क्वेश्चन की हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मेमोरी की सबसे ऊंची स्थान किसको कहते हैं? किसको कहते हैं बताओ? ऑप्शन ए प्राथमिक मेमोरी, ऑप्शन बी रजिस्टर, ऑप्शन सी द्वितीयक मेमोरी, ऑप्शन डी रजिस्टर। इसका सही उत्तर कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रजिस्टर। रजिस्टर आप तो जानते हैं रजिस्टर के बारे में। जो रजिस्टर जो मेमोरी के सबसे ऊंची स्थान कहा जाता है, क्योंकि ये CPU के अंदर स्थित होते हैं और सबसे तेज गति डाटा एक्सेस प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा पद किसी भी कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को दर्शाता है जिसको किसी विशेष कार्य को संपन्न करने में आवश्यक होती है? ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी कॉल्स, ऑप्शन सी थ्रूपुट, ऑप्शन सी सोर्स सपोर्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी थ्रूपुट। वह पद है जो कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को दर्शाता है या एक निश्चित समय में किए गए कार्य की मात्रा को मापता है। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मदरबोर्ड, ऑप्शन बी कोऑर्डिनेशन बोर्ड, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन डी अंकगणितीय। अंकगणितीय जानते हैं, कंट्रोल यूनिट जानते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर है, आपको बताता हूँ, सही उत्तर है ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट CPU का वह भाग है जो अन्य सभी कंप्यूटर को घटकों और गतिविधियों को समन्वित करता है या सभी ऑपरेशन को नियंत्रित करता है या प्रोसेसिंग भी करता है, या पहला भाग है कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है, मशीन साइकिल को कौन नियंत्रित करता है? मशीन साइकिल को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी मेमोरी यूनिट, ऑप्शन सी अंकगणितीय, ऑप्शन डी अरिथमेटिक यूनिट। चलो बताओ इसका सही उत्तर कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मशीन साइकिल को नियंत्रित करती है। यह निर्धारित करती है कि कौन सा निर्देश कब और कैसे निष्पादित होगा। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन 26, इसके क्रियाकलापों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट उत्पन्न करती है। ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट सिग्नल, ऑप्शन बी टाइमिंग सिग्नल, ऑप्शन सी सिंगल सिग्नल, ऑप्शन डी कमांड सिग्नल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्या हो गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल उत्पन्न करते हैं जो CPU विभिन्न घटकों को क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, किसी विशेष कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्लॉक, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी IC, ऑप्शन डी वेब सेंटर। तो इसका सही उत्तर है, बताइए कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्लॉक। क्लॉक किसी विशेष कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को कहते हैं। यह सिस्टम के सभी ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज
करता है और गति निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन से कंट्रोल यूनिट का एक कार्य नहीं है? एक कार्य नहीं है, कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है। पता है क्या क्या कार्य करते हैं, किसको तो जान चुके हैं, लेकिन क्या नहीं कार्य करता। ऑप्शन ए, निर्देशकों को हटाना। ऑप्शन बी, निर्देशकों को पढ़ना। ऑप्शन सी, निर्देशकों को अमल में लाना। ऑप्शन डी, ऑपरेशन को नियंत्रित करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। सही उत्तर ऑप्शन डी, निर्देशकों को पढ़ना। निर्देशकों को पढ़ना कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है। कंट्रोल यूनिट निर्देशकों को हटाना, डिकोड करना और निष्पादित करने का नियंत्रित करते हैं। जो कंट्रोल यूनिट है वो डिकोड करता है लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज में वो डिकोड करता है, उसके बाद वो अपना सर्च में लाता है। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जो इनपुट और संचरण का नियमन करती है? ऑप्शन ए, मेमोरी। ऑप्शन बी, एड्रेस बस। ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन डी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अगला क्वेश्चन के इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग में महत्वपूर्ण गतिविधि जो इनपुट संचालन आउटपुट गलती से देता है। जो इनपुट है, इनपुट और संचारण का नियमन करती है। यह सभी डाटा ट्रांसफर को नियंत्रित करती है। और अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस डिवाइस में सीपीयू और मेमोरी स्थित है? ऑप्शन ए, रैम। ऑप्शन बी, सिस्टम बोर्ड। ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन डी, फ्लैश मेमोरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिस्टम बोर्ड। इनमें से किस डिवाइस का सीपीयू और मेमोरी स्थित है? तो सिस्टम बोर्ड में वो स्थित है। सिस्टम बोर्ड मदरबोर्ड वह डिवाइस है जिसमें सीपीयू और मेमोरी स्थित होते हैं। यह कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 को जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 31, माइक्रो प्रोसेसर लाखों डॉट से बना होता है। ऑप्शन ए, रजिस्टर। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, रजिस्टर। ऑप्शन बी, ट्रांजिस्टर। ऑप्शन सी, डायस्टेट्स। ऑप्शन डी, माइक्रो सिम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ट्रांजिस्टर। माइक्रो प्रोसेसर लाखों ट्रांजिस्टर से बना होता है। यह ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में काम करते हैं और सभी प्रोसेसिंग कार्य करते हैं। हम अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, डॉन का माइक्रो प्रोसेसर है। ऑप्शन ए, पहला माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन बी, केवल मशीन का पता समझाता है। ऑप्शन सी, मानव और कंप्यूटर की भाषा समझता है। ऑप्शन डी, सभी। क्योंकि डॉन का प्रोसेसर ये सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहला माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल 4004 को पहला माइक्रो प्रोसेसर माना जाता है, जिसे 1971 में विकसित किया गया था। यह एक सिंगल चिप पर पूरा सीपीयू था। हम अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, माइक्रो प्रोसेसर की खोज हुई थी। माइक्रो प्रोसेसर की खोज कब हुई थी बताइए? ऑप्शन ए, 1971। ऑप्शन बी, 1975। ऑप्शन सी, 1969। ऑप्शन डी, 1980। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, माइक्रो प्रोसेसर की खोज वर्ष 1971 में हुई थी, जब इंटेल कंपनी ने इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया था। हम अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34,
प्रोसेसिंग सभी कार्य करता है? कौन प्रोसेसिंग सभी कार्य करता है? ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी एमयू, ऑप्शन सी आईसी, ऑप्शन डी मदरबोर्ड। तो इसका सही उत्तर हम तो जानते ही हैं, सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए। माइक्रो प्रोसेसर वह घटक है जो सभी प्रोसेसिंग कार्य करता है, यह सीपीयू का मुख्य भाग है और सभी गणनाएं और निर्णय लेता है। हम अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, माइक्रो प्रोसेसर को डॉट डॉट भी कहते हैं। ऑप्शन ए चिप, ऑप्शन सी आईसी, ऑप्शन डी डैशकेट्स, ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चिप्स। माइक्रो प्रोसेसर को चिप भी कहते हैं क्योंकि यह एक छोटा सिलिकॉन चिप पर बना होता है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा पहला माइक्रो प्रोसेसर था? माइक्रो प्रोसेसर कौन था? का सही उत्तर है ऑप्शन ए। हम तो पहले से पढ़ चुके थे इसको, है ना। इंटेल की 404, इंटेल 404 में 4004 है, 4004 है पहला माइक्रो प्रोसेसर था, जिसमें 1971 में इंटेल की कंपनी ने विकसित किया। यह 4 बिट प्रोसेसर था। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 8 बाइट माइक्रो प्रोसेसर है। ऑप्शन ए इंटेल 404, 408, सी 881, ऑप्शन डी इंटेल 880। चलो बताओ इसका सही उत्तर कौन? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इंटेल 8 बाइट माइक्रो प्रोसेसर। समझ जाए ना, इंटेल 8080 एक 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था जिसमें 1974 में इंटेल के विकसित किया था। यह पर्सनल कंप्यूटर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन किया जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को कहते हैं? किसको कहते हैं? सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट को बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑप्शन ए कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन बी सिस्टम, ऑप्शन सी मदरबोर्ड, ऑप्शन डी रैम। किसको कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को ही सिस्टम यूनिट में मेन सर्किट बोर्ड और मदरबोर्ड कहते हैं। यह कंप्यूटर का मुख्य सर्किट और बोर्ड है जिस पर सभी घटक जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन 39, निम्न में से कौन सा मदरबोर्ड का नाम नहीं है? निम्न में से मदरबोर्ड कौन सा मदरबोर्ड का नाम नहीं है? ऑप्शन ए सिस्टम बोर्ड, ऑप्शन बी मेन बोर्ड, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी तार्किक बोर्ड। कौन नहीं है इसमें? चलो बताओ कौन नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर मदरबोर्ड का नाम नहीं है। मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड, मेन बोर्ड या तार्किक बोर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्यों जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 40। इस प्रकार हमने 40 क्वेश्चन में आए हैं। मदरबोर्ड पर निम्न के लिए उपस्थित कनेक्शन पॉइंट को कहते हैं? ऑप्शन ए कनेक्टर, ऑप्शन बी स्लाइड्स शोल्डर, ऑप्शन सी सर्किट, ऑप्शन डी पोर्ट्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्लाइड्स मतलब इंस्टॉल। मदरबोर्ड का एक्सपेंशन कार्ड जैसे ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड के लिए उपस्थित कनेक्शन पॉइंट को स्लॉट्स स्लॉट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा होता है? कौन सा होता है? ऑप्शन ए मैच बोर्ड, ऑप्शन बी पावर बोर्ड, ऑप्शन सी मदरबोर्ड, ऑप्शन डी डाटा ड्राइव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को
कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड कहा जाता है। क्या कहता है? मुख्य मदरबोर्ड को कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। यह सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क और अन्य घटकों को आपस में जोड़ता है। हम अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। मदरबोर्ड के एक्सपेंशन इंस्टॉल का क्या कार्य है? ऑप्शन ए इंटर कार्ड जोड़ने के लिए, एक्सपेंड पॉइंट, ऑप्शन सी मेमोरी एक्सेस करने के लिए, ऑप्शन डी मदरबोर्ड को नियंत्रित करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंटरनल कार्ड जोड़ने के लिए। मदरबोर्ड के एक्सपेंशन स्लाइड का कार्य इंटरनल कार्ड जैसे ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड जोड़ने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन किया जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। एक प्रोसेसर की गति किसमें मापी जाती है? प्रोसेसर की गति किसमें मापी जाती है? ऑप्शन ए मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज, बी मिलीसेकंड, सी मेगारोड्स या मेगाहर्ट्ज, सी नैनोसेकंड। किसे नापी जाती है? तो हम तो इसको ऑप्शन ए मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज। एक प्रोसेसर की गति मेगाहर्ट्ज, एमएचज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। 1 हर्ट्ज प्रति सेकंड एक साइकिल के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44। कंप्यूटर में मुख्य मुद्रित सर्किट बोर्ड पीसीबी है। तो इसका सही उत्तर कौन है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी ओमेगा, ऑप्शन सी सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन डी मदरबोर्ड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मदरबोर्ड। कंप्यूटर के मुख्य मुद्रित सर्किट बोर्ड क्या नाम है? मदरबोर्ड। कंप्यूटर के मुख्य मुद्रित सर्किट बोर्ड मदरबोर्ड होता है। यह एक फाइबर ग्लास बोर्ड होता है जिस पर कॉपर सर्किट प्रिंटेड होते हैं। अगला क्वेश्चन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन कंप्यूटर का मुख्य स्विच बोर्ड है? ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी माइक्रोचिप, ऑप्शन डी सी रैम, ऑप्शन डी मदरबोर्ड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है। यह सभी घटकों को आपस में जोड़ता है और उनके बीच संचार की सुविधा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। इनपुट आउटपुट डिवाइस को दिए जाने वाले विभिन्न निर्देश किसके द्वारा भेजे जाते हैं? ऑप्शन ए डाटा बस, ऑप्शन बी कंट्रोल बस, ऑप्शन सी एड्रेस बस, ऑप्शन डी सीपीयू बस। बताओ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कंट्रोल बस। इनपुट आउटपुट डिवाइस को दिए जाने वाले विभिन्न निर्देश कंट्रोल बस द्वारा भेजे जाते हैं। यह कंट्रोल बस सिग्नल ले जाती है। क्या ले जाती है? इनपुट आउटपुट डिवाइस को दिए जाने वाले विभिन्न निर्देश क्या है? इसका सिग्नल को लेकर जाते हैं मुझे। अगला क्वेश्चन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47। डाटा को स्थानांतरित करने वाली बस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डाटा बस, ऑप्शन ए डाटा बस, ऑप्शन बी कंट्रोल बस, ऑप्शन सी आर्थिक बस, ऑप्शन डी एड्रेस बस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डाटा बस। डाटा को स्थानांतरित करने वाली बस को डाटा बस कहते हैं। यह बस सीपीयू, मेमोरी और आईओएस डिवाइस के बीच डाटा ट्रांसफ़र करती है। अगला क्वेश्चन जो हो जाते हैं 48। क्वेश्चन नंबर 48। सीपीयू तथा पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को कहते हैं। क्या कहते हैं कम्युनिकेशन लाइन को? मीडिया, बी लाइन, सी बस,
ऑप्शन डी ये सभी इसको कहते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी बस। सीपीयू तथा पेरिफेरल आईओएस डिवाइस के मध्य कम्युनिकेशन लाइन को बस कहते हैं। बस एक संचार मार्ग है जो डाटा एड्रेस को कंट्रोल सिग्नल ले जाती है। अगला क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरण 1 और 2 क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए निष्पाद, ऑप्शन बी ऑपरेशन, ऑप्शन सी फेज साइकिल, ऑप्शन डी प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फेज साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरण 1 और 2 फेज साइकिल कहलाते हैं। इसमें मेमोरी से निर्देश लाया जाता है और उसे डिकोड किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। एक कंप्यूटर प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करता है? किस क्रम में निष्पादित करता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, या तीसरा फेज डिकोड एक्सुएट, या चौथा डी पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। एक कंप्यूटर प्रोग्राम को फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट के क्रम को निष्पादित करता है। यह इंस्ट्रक्शन साइकिल का मूल क्रम है। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं के क्रम में पहला साइकिल कौन सा है? ऑप्शन ए साइकिल, स्टोर साइकिल, डाटा साइकिल, ऑप्शन सी एग्जीक्यूट साइकिल और ऑप्शन डी फेज साइकिल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फेज साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं के क्रम में पहला साइकिल फेज साइकिल है। इसमें मेमोरी के निर्देश लाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। मशीन में कंप्यूट को कैरी करने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एक्सिक्यूटिंग, अगर कुछ हो। क्वेश्चन नंबर 53। ऑर्डर आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया। ऑप्शन ए प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी एक्सिक्यूट, ऑप्शन सी स्टोरिंग, ऑप्शन डी डिकोडिंग। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी डिकोडिंग। डिकोडिंग आदेश को पूरा करने की प्रक्रिया है। इसमें सीपीयू मेमोरी में से लाए गए निर्देश को समझाता है और इसे निष्पादित करने के लिए तैयार करता है। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। संक्षिप्त सीपीयूएस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। CUPS का पूर्ण रूप है अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। यह एक ऐसी डिवाइस है जो बिजली आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैकअप पावर प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन को जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। एक डिवाइस जो न केवल सर्ज संरक्षण प्रदान करती है बल्कि बिजली आउटेज के दौरान कंप्यूटर बैटरी बैकअप पावर के साथ तैयार करती है। ऑप्शन ए बैटरी शिप, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी सर्ज स्टिप, ऑप्शन डी UPS। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी CPS। वह डिवाइस है जो न केवल सर्ज संरक्षण प्रदान करती है बल्कि बिजली आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर के साथ तैयार करती है। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का अंग नहीं है? कौन सा कंप्यूटर का अंग नहीं है? CPU नहीं है क्या? माउस नहीं है क्या? मॉनिटर नहीं है क्या? UPS नहीं है? इसको सब जानते होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी UPS। UPS कंप्यूटर का अंग नहीं बल्कि एक सहायक उपकरण है। CPS माउस और मॉनिटर कंप्यूटर के मुख्य घटक हैं। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। पावर स्ट्रिप क्या है? ऑप्शन ए, यह एक एक्सटेंशन डिवाइस है जिसका उपयोग मांग वाले आउटलेट को क्षमता का विस्तार करने के लिए किया जाता है।
ऑप्शन बी, यह एक पावर आउटलेट से मल्टीरेट कनेक्शन पॉइंट्स को हटाता है। ऑप्शन सी, यह एक एक्सटेंशन डिवाइस है। ऑप्शन डी, यह इनपुट सिग्नल को वोल्टेज कनेक्ट पावर के मैग्नीट्यूड को बढ़ाने के लिए उपयोग होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। पावर स्ट्रिप को एक्सटेंशन डिवाइस है जिसका उपयोग मांग वाले आउटलेट को क्षमता को विस्तार करने के लिए किया जाता है। यह एक ही पावर आउटलेट से कई डिवाइस को पावर प्रदान करता है। इस प्रकार हमारा 57वां प्रश्न कंप्लीट हो गया है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को क्लिक करें।